स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में और अगेंस्ट है जीडी मॉन्क। तो गाइस जिनको नहीं पता मैं बता दूं, कुछ महीनों पहले ये बंदा मेरे से मैचअप हुआ था और अनलकीली मैं बहुत ही गंदी तरीके से आ रहा क्योंकि इसके पास एक एलॉयड डिऑक्सिस था। R2 लगाया, मतलब दो जी मूव मारे और फिर फ्लिंच की वजह से मेरे मैक्सिमम पोकेमॉन सही हो गए। ऊपर से मेरा स्पेशल डिफेंस कुछ खास नहीं था क्योंकि जीम्स वगैरह रेडी नहीं थे। पर ये सारी चीज़ें एक तरफ थी। बंदा भी अभी 15 होते हुए मेरे को हराने के बाद पता नहीं मेरे में क्या स्पेशल दिखता है इन लोग को, एकदम से पोस्ट डाल दिया और मेरे को लिख दिया कि वाइटिया का स्टिल होपलेस। और मैं उस दिन से इसे ढूंढ रहा था वर्ल्ड लीग में, क्योंकि जब मेरी सारी चीज़ें रेडी हुई मेरे को मिल नहीं रहा था कभी, और मैं भी कुछ कारणवश खेल नहीं पा रहा था। पर फाइनली जब मैं खेल रहा था और मेरे को आज ये मिला मेरी स्टील टीम के साथ और सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट है, हर चीज़ के लिए मैं रेडी था यहाँ पर। तो और जैसे मेरे को ये बंदा दिखा मैं पहले ही समझ गया म्यूटू पर नॉक ऑफ विलो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जीमू पर ज़्यादा डैमेज नहीं मिलेगा, तो मैं डियाल का आगे करता हूँ प्रेशर एबिलिटी के साथ। तो इन केस ये अगर नॉक ऑफ भी लगाता है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। प्रेशर एबिलिटी है, आप जो भी मूव यूज़ करेगा ओपोनेंट वो डबल काउंट होगा, अनलेस अनटिल वो अगर बल्का वगैरह यूज़ करता है तो वो काउंट नहीं होते। सामने है वो, मैं जल्दी से जी मूव लगाता हूँ, उस पर पड़ चुका है नॉक ऑफ इफेक्ट और ये ज़्यादातर मतलब चाहिए नहीं था, पर फिर भी मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ। गेंगार यहाँ पर इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि एक जी मूव लगाने के बाद वो किसी काम का रहेगा नहीं और बल्क अप करके यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा। तो जल्दी से मैं लेके आता हूँ गेंगार को। गेंगार इसीलिए ताकि हम लोग जी मूव लगा दे, पॉइजन इफेक्ट पड़ जाए और ये धीरे धीरे मर जाएगा। टॉन्ट है हमारे पास, इनकेस ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ा तो मैं टॉन्ट लगाने के बाद पोकेमॉन बदल दूंगा। और मेरी किस्मत देखो, सामने आ चुका है लैंडर्स और गेंगार के जो चेहरे पर हंसी दिख रही हो ना, ये किस लिए मैं बताता हूँ। एक बार लैंडर्स पर नॉकआउट विलोज पड़ गया तो किसी काम का नहीं, R7 हो या R10 हो कुछ भी हो। तो मैं अभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट एक्चुअली यही था, एक बार रॉक पॉलिश वार्डेंस हो जाए तो ये किसी भी टीम को ख़त्म कर सकता है। तो मैं यहाँ पर बस नॉक ऑफ और विलोस लगाऊंगा और कर दूंगा इसे ख़त्म। एक बार नॉक ऑफ पड़ गया, कुछ टॉन्ट लगाने की जरूरत नहीं। ये क्या मैं देख रहा हूँ, लैंडर्स पर फिशर, ये मैंने पहली बार देखा है एक्चुअली। हाँ शायद मैंने पहली बार ही देखा है अपने पूरे गेमिंग इतिहास में, ये भाई पहली बार देख लिया मैंने कुछ। तो यहाँ पर विलोस लगाता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई लेवल 99 का बंदा लैंडर जैसे क्विक किल पोकेमॉन पर फिशर रखेगा। चलो ग्राउडोन पर फिशर देखा था, अब यही देखना बाकी था और ये भी फाइनल हमने देख लिया। जल्दी से मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। गॉड लेवल डिफेंस है, 5 स्टार है पर काफ़ी है डिफेंस। अब ड्रैगन टेल, ये इसीलिए क्योंकि जो अटैक बूस्ट हुआ है वो नलिफाई हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका कोई फ़ायदा हुआ नहीं वहाँ पर। लैंडर्स आपका गया और आपकी टीम में कोई नहीं जो मेरी टीम को मार सके। गार्जम को गेंगार देख लेगा। अब मैं यहाँ पर जल्दी से फिशर लगाता हूँ क्योंकि वो फिशर लगा रहा था, अब मैं भी लगाऊंगा। और यहाँ पर एक जादू हुआ, ये देखो भाग गया जीडी मॉन्क। जीडी मॉन्क स्टिल होपलेस। तो भाई मैंने बताया था कि मैं से बोला था कि भाई बदला लूँगा मैं और बहुत ही गंदा लूँगा। इससे गंदा क्या हुआ, 300 के टीम से ही हार गया ये। हाँ लालत है यार तेरे पे। ये बंदा सही है, पहली बार देख रहा हूँ ये बंदे को, इसका नाम भी मेरे को नया दिख रहा है। मे भी रिटर्निंग प्लेयर है, डागरा है, पालकिया भी है, वीकेंड है, तो सही होगा गेंगार। और यहाँ पर मैं जी मूव नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक ही हिट में मार सकता है, वीकेंड है तो खतरनाक भी होगा। तो जल्दी से स्नोडलेक्स लेके आते हैं और उसके बाद मैं आगे करूँगा डियालगा को, ताकि प्रेशर एबिलिटी से कुछ माइनस हो जाए डाकराय का। मेरे को पता है कि यहाँ पर डाकराय बदल दिया जाएगा और यहाँ पे मैं जल्दी से बदल देता हूँ। ठीक है, हमने पोकेमॉन बदल दिया है, हम लेके आ चुके हमने स्टीलिंग्स को। मेरे को लगा गेंगार आएगा और मैं ड्रैगन टेल से उसे साइड कर दूंगा, बाजू हटा दूंगा, पर ऐसे कुछ हुआ नहीं। सामने है म्यूटू, तो कोई ना, इस पर भी जी मूव मारते हैं ताकि एक बार नॉक ऑफ इफेक्ट इस पर पड़ जाए। मेरे को पता है ये म्यूटू है तो नॉक ऑफ विलोवेस वाला ही होगा क्योंकि मैंने विलोवेस देख लिया है। तो बस एक बार मेरे को गेंगार लेके आना है, इस पर विलोवेस लगाना है, उसका खेल खत्म। नेक्स्ट मैं जल्दी से डियालगा लेके आता हूँ, अगर नॉक ऑफ पड़ता है तो हम लोग उसे झेलेंगे। प्रेशर एबिलिटी है, ये पड़ा नॉक ऑफ, हमने झेल लिया। अब ठीक है, मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ, मैं जल्दी से बदल दूँ या फिर एक बार बल्कअप कर लेते हैं, क्या पता काम आ जाएगा। और सामने आ चुका है पालकिया, तो ये खतरनाक होगा, वाटर इंपैक्ट है इसके पास। तो मैं जल्दी से स्नोडेक्स लेके आता हूँ क्योंकि स्नोडेक्स ग्रास एंड स्टील टाइप है, तो वाटर टाइप मूव्स इस पर 4 गुना कम इफेक्टिव होते हैं और चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आपके पास है ये पोकेमॉन। तो अब मैं जी मूव लगा रहा हूँ, मेरे को अच्छे से याद है उसके पास गेंगार भी है, पर यहाँ पर रिस्क लेना बनता है कि अगर पालकिया मेरे हाथ में आ गया, मतलब हत्थे चढ़ गया स्नोडेक्स के, तो उसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा हुआ नहीं, उस बंदे ने पोकेमॉन बदल दिया, शाण पट्टी खेल रहा है बंदा और लिटरली मेरे को ये अच्छा भी लगा। कोई भी होगा मतलब यही करेगा, ऑब्वियसली आपके पास गेंगार है तो उसका इस्तेमाल करो, ऊपर से आपका लेवल ज़्यादा है, आप फिशर से इम्यून हो तो इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए आपके पास, मतलब अगर है एडवांटेज तो यहाँ पर तो मेरे को पता ही है कुछ होगा, मतलब हमसे कुछ होगा नहीं। और मैं मरसला बस लगा रहा हूँ ताकि उसके विलोस मिस होते रहे और वो अपने आप इरिटेट होकर पोकेमॉन बदल दे और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा लूँ। विलोस एक और पड़ा,
नहीं हो गया, ठीक है मिस हो गया, कोई नहीं। तो बस मिस हो जाए, सारे के सारे मिस हो जाए और ये पड़ गया, मैं बर्न में आ गया और वो इफेक्ट से भी उठ गया है। तो मे भी वो पोकेन बदल देगा या फिर रेस्ट लगाएगा, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। मैं एक और बार मर्ड स्लैप मारूंगा, गेम यहाँ पर थोड़ा रुका पड़ा है और ठीक है रेस्ट लगा लिया, कोई ना। यहाँ से आगे चल के कुछ ना कुछ खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्नोलेक्स मर रहा है, ठीक है पोकेन बदल दिया। हम मेरे को ये नहीं लगा क्यों बदलने की ज़रूरत क्या थी, मरने देते स्नोलेक्स को उसके बाद बदलते, इतनी जल्दी क्या थी। अच्छा नॉक ऑफ लगाने थी, लॉक मतलब ठीक है, यहाँ पर नॉक ऑफ लगाने के लिए म्यूटो लेके आया गया और मैं जल्दी से डियाल्गा आगे करता हूँ ताकि प्रेशर एबिलिटी हो तो नॉक ऑफ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ख़त्म होने में तो वक्त लगेगा क्योंकि पीपी ज़्यादा होती है नॉक ऑफ के कंपेयर टू डार्क वॉइड्स, तो फिर भी हमने खड़ा रखा है अभी भी। सामने है पाल किया, हमने फिर से बल्क अप किया और वो रेडी हो गया। अब मैं जल्दी से लेके आता हूँ गैलियो को क्योंकि अनवर एबिलिटी है और ये झेल सकता है, झेलने की काबिलियत है इसके पास। और मैं बस चाहूँगा एक बार बल्कअप हो जाए, एक बार अगर बल्कअप हो जाएगा तो अदर देन डार्क राइप इसको कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि फ्लेम चार्ज है। तो मैं रेस्ट लगा लूँगा, उस पर मेरे को कोई फिक्र नहीं है, डर नहीं है, बस एक बार बल्कअप हो जाए। और मैंने बल्कअप लगा ही दिया, सामने आ चुका है गिंगार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जल्दी से फ्लेम चार्ज लगाता हूँ जिससे मेरा स्पीड एक स्टेज बूस्ट हो जाएगा और उसके बाद अपन जीत जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि स्पीड बूस्ट होने के बाद मैं उससे तेज़ होऊंगा और सही मौका मिले तो मैं जी मूव और कोई लगा ख़त्म कर दूंगा। पर उसके लिए मेरे को वक्त चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पर विलोस पड़ चुका है, मे भी दूसरा भी पड़ेगा, पर मैं यहाँ अभी भी रुका हूँ। तो ये अर्थक्वेक ठीक है, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा नीचे है, एक दो हिट और इसका किल ख़त्म होगा। अब मैं रेस्ट लगा लेता हूँ, ये पड़ गया रेस्ट। बस कुछ एक दो टर्न्स और मतलब 2-3 बार और बल्कअप मैं कर लूँ, उसके बाद मैं सबको समेट दूंगा अकेले सलगैलियो से ही, क्योंकि भाई ये ओपी बोकीमोन है। सामने आ चुका है डाकरा, मेरे को बदलने की ज़रूरत है नहीं, है तो है डाकरा, है तो है क्योंकि मेरे को बूस्ट मिल चुका, मेरे को पता है एक दो टर्न में मैं उठ जाऊंगा क्योंकि रेस्ट मैंने इस्तेमाल किया और ये मैं उठ चुका हूँ। यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, अगर डाकरा रुका तो मरेगा, पर ऐसा हुआ नहीं, पोकेमोन बदल दिया गया है और सामने आ चुका है म्यूटू। इसका डिफेंस बहुत अच्छा है, अच्छा क्योंकि नॉक ऑफ विलो इस बार है तो हो सकता है आर वैल्यू के सारे जो एफर्ट्स R2 बनाने के बाद मिले थे वो सारे के सारे यहीं पर डाल दिए गए हैं, तो ये भी अच्छा है। पर मेरे लिए और अच्छा है कि मैं बल्कअप कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कअप कर पाऊँगा। मेरे को कोई फिक्र नहीं है नॉक ऑफ पढ़ने की, विलोज पढ़ने की, क्योंकि मेरे पास रेस्ट है, फ्लेम चार्ज है, स्पीड के मुकाबले में भी आगे रहूँगा मैं, बस मेरे को मौका चाहिए और वो कहीं ना कहीं मेरे को मिल चुका है। आपका गिंगर नहीं मार सकता मेरे को, बस प्रॉब्लम होगा मेरे लिए ग्राउडॉन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के पास ड्रैगन टेल वगैरह होगा या फिर रोर होगा। तो अब पूरे टीम में मेरे को कोई ऐसा दिखा नहीं जिसके पास रोर होगा, तो मैं यहाँ पर इसी के साथ अभी खड़ा हूँ। और ये सामने आया ग्राउडॉन, ये पड़ा उससे फ्लेम चार्ज, ठीक है मैं अर्थक्वेक लगाता हूँ क्योंकि ये पोकेमोन खतरनाक होता है और अधमरा कर दिया हमने एक ही बार में, स्वॉर्ड डांस कर लिया गया है। पर मैं एक और अर्थक्वेक मारूंगा, इसको ख़त्म करते, नहीं तो ये खतरनाक होगा, नॉक ऑफ ऊपर से बर्न भी डाल देगा और क्या ही पता एक ही हिट में खेल खत्म कर दे। तो ये गया। अब आया डाकरा, इसको भी तगड़ा डैमेज पड़ेगा अर्थक्वेक से क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कअप हुए हैं हम, तो आधा तो हो ही जाना चाहिए, कम भी होगा तो चलेगा, पर ये भी गया। नेक्स्ट टोकोजेन, ये बंदा एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। पहले इसका म्यूटू मेरे को अभी भी याद है, कुछ महीनों पहले सिर्फ R2 था अलॉय वाला, अब 3 हो गया, दो जी मूव्स के साथ, या फिर हमेशा से 3 था, मेरे को सही से याद नहीं आ रहा, पर हाँ बंदा सही है। जल्दी से भेजते हैं डियाल्गा ताकि डबल जी मूव ख़त्म कर पाएँ और ये 21 जी मूव में खेल ख़त्म। हद है यार, इससे अच्छा तो ज़ैगियार्ड था, वो तो एटलीस्ट झेल ही गया था मतलब एक जी मूव को, पर यहाँ पे बेचारा डियाल्गा नहीं झेल पाया। हाँ उसका स्पेशल डिफेंस इतना खास नहीं है जितना ज़ैगियार्ड का है, 144 आर वैल्यू में उसका स्पेशल डिफेंस है, तो आप सोच ही सकते हो कितना आला दर्जे का स्पेशल डिफेंस है उसका। और मेरे पूरे टीम में सबसे ज़्यादा है, मे बी स्वॉम्पवर्ड मोबाइल, इन्हीं सबका सबसे ज़्यादा है। डियाल्गा का इतना स्पेशल डिफेंस खास नहीं, पर हाँ 11K के आसपास है उसका, 11K इस बंदे के लिए काफ़ी नहीं था, तो सोच ही सकते हो कितना तगड़ा अटैक होगा। हमने जी मूव मार लिया है, अब हम लगाएंगे बाइट और यही काम आता है बहुत ज़्यादा अगेंस्ट ऐसे प्लेयर जो अटैक कर सकते हैं, मतलब स्पेशल अटैक से अटैक कर सकते हैं। जैसे कि ये डार्क पल्स रखा है, तो डार्क रैपर डार्क पल्स अच्छा ही होता है, मतलब बेसिकली आप देखो तो, क्योंकि 3 मूव्स के बाद एक मूव की जगह आपको बचती है, एक तो डार्क बॉय डाल दिया, टॉन्ट डाल दिया, इन्फेस्टेशन डाल दिया, एक कुछ लोग नाइटमेयर डालते हैं, कुछ लोग स्टिकी वेव डालते हैं और कुछ लोग यहाँ पर डार्क पल्स डालते हैं। अब जो भी यहाँ पर चाहो डाल सकते हो, नॉकआउट भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, पर मैं कहूँगा स्टिकी वेव या फिर नाइटमेयर, इन्हीं दो में से कुछ रखो, ज़्यादा बेहतर होता है। सामने है कायोगर, इसके बाद शेयर कोल्ड होता है और मेरे को रिस्क नहीं लेना है, तो मैं जल्दी से स्नोरलैक्स को भेज देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ग्रास एंड स्टील टाइप है तो वाटर से थोड़ा इम्यून है, मतलब थोड़ा क्या बोलूँ, कुछ मतलब नॉट वेरी इफेक्टिव होता है, आप देख ही सकते हो।
अब मैं क्या ही करूँ, क्योंकि हमारा तो भाई खेल ही पलट चुका है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसे मर्ड स्लैब भी मार सकता हूँ। इसके पास क्रोल्ड भी है तो ये भी सही है। ऊपर से ये ख़तरनाक भी हो सकता है। एक स्क्रोल्ड उसका मिस हुआ, हमने एक और बार मारा मर्ड स्लैब। होप इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो, मैं जल्दी से पकड़ में ले लूँ और मेरा स्नोलैक्स जैसे से बच जाए तो मैं गेंगार लाके से मार सकता था। पर फिर भी मैं अभी गेंगार लेके आता हूँ। अगर ये नहीं बदलता तो कायोग्रे या फिर ये जो पोकेमॉन है मारा जाएगा। मैं नॉक ऑफ विलोस लगाऊंगा और झील तो आराम से ही झील जाएंगे, उसमें क्या ही फिक्र है। ठीक है, सामने है लॉय म्यूटू, तो ये खतरनाक हो सकता है, एक ही जीमू में ख़त्म कर देगा। डियालगा अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बेचारा एक ही हिट में शहीद हो गया। अब इस वक्त हमारे लिए हमारे अलॉय स्टील, ठीक है, सिर्फ स्टीलिंग सी करता धरता है। होप ये झेल ले। ठीक है, एक जीमू तो झेल ही लिया, मे भी दूसरा झेल लेगा। तो ड्रैगन टेल या फिर जीमू मैं मारता हूँ ताकि नॉक ऑफ। इसके पास ओरा स्पीयर भी था। स्पेशल अटैक तगड़ा है, आपके पास म्यूटू है, आपके पास डार्क राय भी है, सारी चीज़ें, हर चीज़ के लिए बंदा रेडी है लिटरली। अब मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल दूँ, हाँ यही सही होगा, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा है कि और एक जी मूव आएगा तो वो गेंगार पे चला जाए तो अच्छा होगा, नहीं तो भाई टॉन्ट। अब मैं यहाँ पर नॉक ऑफ लगाता हूँ, हम तेज़ हैं तो इसका फ़ायदा उठाना बनता है। ये पड़ा नॉक ऑफ और ये हम पे आया साइकिक। मेरा स्पेशल डिफेंस ठीक है पर गाइस इसका स्पेशल अटैक बहुत ज़्यादा है। मेरे गेंगार पे भी 10K से ज़्यादा 11K के आसपास है स्पेशल डिफेंस। हम लोग डिफेंस स्पेशल डिफेंस दोनों चीज़ लेके चलते हैं साथ में, पर इसका जो है स्पेशल अटैक उससे भी ज़्यादा है। अब मैं फिर से गेंगार लेके आता हूँ, मेरे को पता है एक और जी मूव आएगा, पर एक बार हम लोग यहाँ पर फ्लेम चार्ज लगा ही देते हैं। ये पड़ चुका है, अब पोकेमॉन बदल देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है गेंगार मतलब ऑब्वियसली डिओक्सिस का जी मूव आएगा और गेंगार यहाँ पर कोई काम का होगा नहीं। बस एक टर्न मेरे को विलियस लगाना है, पर वो भी नहीं होता है तो कोई ना सलग्यालियो के पास अनवर एबिलिटी है तो म्यूटो उसके लिए बेकार ही होगा। मतलब म्यूटो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, बस मेरे को अपने सलग्यालियो के साथ खड़ा रहना है। और जैसे ही मैं मोबाइल लेके आता हूँ, अब सलग्यालियो नहीं, मेरे को लगा ही था वो चेंज हो जाएगा और सामने देखो कौन आया, नॉक नॉक गेंगार। तो भाई मैं यहाँ पर जी मूव मार देता हूँ क्योंकि ये मर जाए तो बात बन जाएगी। अब होप एक ही हिट काफ़ी हो मारने के लिए या फिर कुछ और भी करना पड़े। कायोग्रे आता है तो एक जी मूव पड़ा पट करके और एक लगाते हैं प्लेयर ऑफ ताकि इसका खेल ख़त्म हो जाए। अब काइंड ऑफ हम जीतेंगे क्योंकि बस एलॉय म्यूटू बचा, उसमें कुछ बचा नहीं है। और पालकी अगर आता तो एक हिट के हो, गेंगार एक थ्रेट होगा, ये एक थ्रेट होगा, ठीक है। इसके पास आर्कियस भी है, ये मैंने क्यों नहीं देखा। ऊपर से ये मे बी एवोकिन 2 था क्योंकि मैंने जितने देखे थे शुरुआत में सारे एवोकिन्स थे और एक जी मूव। अरे यार मतलब 14,000 डैमेज दे दिया एक ही जी मूव से। ये प्लेयर अब पड़ा पर ना ही पड़ने के बराबर था। कुछ नहीं यार, मर जाना चाहिए था पर भी टिक गया बंदा लिटरली। इस पोकेमॉन को कैसे भूल गया हमें, हद है। कोई ना, अभी भी सलग्यालियो है तो होप है तो कुछ भी है, पर क्या ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फ्लेम चार्ज लगाता हूँ। अच्छा तो ये कर्ज डाल दिया पहले ही हम पे। अब टाइम फॉर ए जी मूव या फिर बल्कअप कर लेते हैं क्योंकि ये नॉक ऑफ आया, ये बल्कअप हमने किया है। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जी मूव ताकि ये मारा जाए। अर्थक्वेक भी मार देंगे तो काफ़ी होगा, पर जी मूव मार ही देते हैं। ये गया उसका तीसरा पोकेमॉन और भाई लिटरली मेरे पूरे टीम की वाट लग गई है। पर फिर भी अगर आरकेएस का कुछ होता ना उसके लिए, अगर डियालगा टिक जाता है ना और एलॉय म्यूटू का दोनों जी मूव भी चले जाते तब जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते। यहाँ पर ज़ैगियार्ड बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ उसको। पर होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।